नमस्कार। आज हम जो लोक देवता रामदेव जी हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, तंवर वंशीय जो अजमाल जी हैं और जो मेणादे के पुत्र कौन थे, रामदेव जी। और राजस्थान में लोक देवताओं में सर्वोपरि स्थान रखते हैं कौन, रामदेव जी। तो देखो, तंवर वंशीय तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का राजस्थान में लोक देवताओं में सर्वोपरि स्थान था। सर्वोपरि स्थान था किसका, रामदेव जी का। राजस्थान में जितने भी लोक देवता हैं इनमें जो तंवरवंशी जो रामदेव जी हैं इनका सर्वोपरि स्थान है। इनका जो जन्म था तहसील बाड़मेर में हुआ था। कहां पर हुआ था, इनका जो जन्म था उंडुकासमेर यानी तहसील बाड़मेर में हुआ था। और इनको मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। किनके समकालीन माना जाता है, मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इनको मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। किनके समकालीन माना जाता है, यानी इनको जो मल्लीनाथ जी लोक देवता उनके समकालीन माना जाता है। और ये कहा जाता है कि बाल्य अवस्था में जो रामदेव जी हैं उन्होंने सातलमेर जो पोखरण में गांव था वहां के लोगों को जो भैरव नाम एक क्रूर व्यक्ति था उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी किन्होंने, रामदेव जी ने। तो देखो, बाल्यावस्था में ही सातलमेर कहां पर था, पोखरण। सातलमेर गांव के लोगों को भैरव नामक क्रूर व्यक्ति से, भैरव नामक जो क्रूर व्यक्ति था के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। के आतंक से मुक्ति दिलवाई थी। किन्होंने दिलवाई थी, रामदेव जी ने। इनके अलावा देखो, विवाह इनका जो अमरकोट के दलजी सोडा थे उनकी पुत्री नेतल दे से हुआ था। किनका, रामदेव जी का। तो विवाह है, देखो विवाह हुआ था अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री से। अमरकोट
के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। रामदेव जी का वह किसके साथ हुआ था? यानी अमरकोट के जो दलजी सोडा है उनकी पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। इन्होंने देखो अपनी भतीजी को दहेज में पोखरण देने पर इन्होंने रामदेवरा जो रूणीचा था वहां पर रामदेवरा गांव बसाया था। किन्होंने? रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में पोखरण दे देने पर इन्होंने रामदेवरा यानी रूणेचा रामदेवरा गांव बसाया। तो रामदेवरा गांव किन्होंने बसाया था? रामदेव जी ने। ये याद रखना है कि रामदेव जी ने रामदेवरा गांव बसाया था। इनके अलावा देखो वहीं पर यानी रूणेचा में ही 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला एकादशमी को राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली थी। किन्होंने? रामदेव जी ने। तो देखो वहीं यानी रूणेचा में 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यानी राम सरोवर की पाल, वहां पर एक झील थी राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ले ली। तो इन्होंने जीवित समाधि कहां पर ली थी? ये याद रखना। रूणेचा में कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। किन्होंने? रामदेव जी ने। और यहां पर भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को विशाल मेला लगता है। यहां पर भाद्रपद शुक्ला शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। विशाल मेला लगता है। कब लगता है? यानी भाद्रपद जो शुक्ल द्वितीया है, कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। इनके अलावा देखो कामड़िया पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? रामदेव जी ने।
कामड़िया पंथ की स्थापना की थी किन्होंने? रामदेव जी ने। इनके अलावा देखो इस पंथ के जो लोग हैं, किस पंथ के? कामड़िया पंथ के लोग रामदेव जी के मेले में 13 ताली जो नृत्य है वो प्रस्तुत करते हैं। इस पंथ के लोग, किस पंथ के लोग? जो कामड़िया पंथ है, इस पंथ के लोगों के द्वारा रामदेव जी के मेले में रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले में आयोजित होता है? तो किस में? यानी जो रामदेव जी है, तो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा? कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये याद रखना। इनके अलावा देखो रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं और मुसलमान है वो रामसा पीर मानते हैं। यानी रामदेव जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार। और मुस्लिम किसका अवतार मानते हैं? रामसा पीर मानते हैं। और मुस्लिम जो मुस्लिम है वो रामसा पीर मानते हैं। रामसा पीर मानते। देखो रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं और जो मुस्लिम है वो किसके लिए कौन सा अवतार मानते हैं? रामसा पीर के नाम से पुकारते किसको? रामदेव जी को। इनके अलावा देखो एक प्रश्न बन सकता है कि जो रामदेव जी है तो रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? रीक्या कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? रीक्या कहा जाता है। ये विशेष याद रखना कि रामदेव जी के जो भक्त हैं इनको रीक्या कहा जाता है। और इनके अलावा राजस्थान व गुजरात में इसकी विशेष पूजा होती है और रामदेव जी की जो मूर्ति है उसकी पूजा का विरोध करते हैं रामदेव जी के जो भक्त हैं। देखो इनके मेघवाल भक्तों को रीक्या कहा जाता है। इनके जो मेघवाल भक्त हैं, मेघवाल भक्तों को रीक्या कहा जाता है। इनके जो मेघवाल भक्त हैं तो इनके मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रीक्या कहा जाता है। ये याद रखना, मेघवाल भक्तों को रीक्या कहा जाता है और राजस्थान व गुजरात में विशेष रूप से पूजा जाता है। राजस्थान व गुजरात में विशेष रूप से पूजा जाता है। यानी राजस्थान व गुजरात में विशेष रूप से पूजा जाता है।
रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। रामदेव जी ने किसका विरोध किया था? यानी रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इनके अलावा देखो, इनकी मुंह बोली जो बहन थी उसका नाम था डालीबाई। रामदेव जी की जो मुंह बोली बहन थी उसका नाम था डालीबाई। रामदेव जी की मुंह बोली बहन डालीबाई थी। जो रामदेव जी हैं, इनकी जो मुंह बोली बहन थी वो कौन थी? डालीबाई थी। और इनका जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, ये याद रखना, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। यानी रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। तो आज हम रामदेव जी के बारे में चर्चा की। कल हम जो अगले लोक देवता है कल्ला जी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहां तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताना। नमस्कार।